हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने टाइम एंड वर्क का टाइप 9 और 10 लेके आया हूँ। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार रहे, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि वे प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हैं। तो देखिए, जब तक यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, जो ऊपर वाला जो है 15 व्यक्ति को हम लोग गुना करेंगे 8 घंटे से, गुना करेंगे इसको 21 दिन से। और देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन की संख्या निकालना है, तो डे। तो देखिए, उसके बाद सेकंड लाइन में जो दिया गया है, 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हैं। तो 14 और 6 को गुना करके अगर ऊपर वाले को हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे अब देखिए 7 का टेबल, 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 चौके 8, फिर देखेंगे 3 एक 3, 3 दूना 6, फिर 2 से 2 दूनी 4, तो काटने पर बच जाता है 15 दूना 30 दिन। अगर देखेंगे तो ये आपका होगा 30 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न, यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार, वैसी दीवार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आदमी की संख्या दी गई, दिन की संख्या दी गई और काम दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कितने दिनों में, तो डे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ एक ही चीज़ बदलना है। कभी भी प्रश्न में अगर कार्य दिया रहे तो कार्य को, जो पहला वाला कार्य है उसको बटन में लिखेंगे और जो दूसरा वाला कार्य है उसके साथ पहले वाले दिनों को हम लोग गुना करेंगे। जैसे 18 आदमी, तो यहाँ 140 मीटर जो कार्य दिया है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, 18 को गुना करेंगे 42 से और इसको गुना करेंगे। देखिए, दूसरे वाले में जो दिया गया 30 आदमी 100 मीटर लंबी वैसी ही दीवार, तो दूसरा वाला कार्य जो 100 उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और इसको भाग देंगे। अब देखिए कितना आदमी कर रहा है, 30 आदमी, तो 30 आदमी और गुना करेंगे ये जो 140 मीटर जो पहला कार्य दिया है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। देखिए, इस तरह का प्रश्न रहे तो सिर्फ आपको कार्य को ही उल्टा करना है और दिन की संख्या, घंटा की संख्या या दिनों की संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे। सिर्फ चेंज करना है हमें तो कार्य का संख्या को। तो देखिए, इसमें से अब हम लोग 0 0 कॉमन काट देंगे। अब 14 टेबल, 14 के 14, 14 तिया 42, 3 एकम 3, तो कट के 18 एकम 18। तो ये पूरा कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। चलिए उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि 40 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, उनके द्वारा एक साथ काम शुरू करने के 5 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो बताएं शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा गया है। देखिए, ये अगर सिंपली आप समझेंगे तो देखिए, 40 आदमी के लिए 20 दिनों का काम था, तो उनके द्वारा 5 एक साथ काम करके 5 दिनों के बाद, तो 40 आदमी के लिए 20 दिन का काम था। तो देखिए, 40 आदमी के लिए 20 दिन का काम था, तो उसमें से क्या हुआ, उन लोगों ने 5 दिन का काम कर लिया। तो 40 आदमी 20 दिन में 20 दिनों का काम में से 5 दिन का काम कर लिया। इसका कहने का मतलब क्या है, अब उनके लिए 20 दिन में से 5 माइनस कर देंगे तो 15 दिन का काम बचा। अब देखिए, सेम इसी तरह नीचे देखिएगा कि 5 दिनों के बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं,
तो 5 दिनों के बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो पहला आदमियों की संख्या कितनी थी? 40। 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो 30। सिर्फ इतना ही करना है। आप देखिए, उसके बाद भाग दे देंगे। 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में, तो 20 एकम 20। इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 दिन, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। चलिए उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा? तो देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझना। देखिए कि ए जो है एक काम को 9 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, इसमें बी को लगा समय, बी को लगा समय ये निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ए को कितना दिन लगा? देखिए, ए 9 दिन में कर रहा है, तो 9 दिन है, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ परसेंटेज में दिया गया है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे 100 से। ये परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से। तो देखिए, अब ए 9 दिन में काम करता है, बी जो है ए से 50% अधिक कार्य करता है। तो देखिए, अगर ए को 9 दिन लगता है तो बी को ऑब्वियसली 9 दिन से कम लगेगा। तो इसीलिए जो अब नीचे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। 100 में से कितना परसेंट दक्ष है? 50%। तो ये 50 को जोड़ देंगे। तो देखिए, 9 गुना 100 बटा 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150। अब देखिए, इसको काट देंगे। 50 दूनी 50 दिया। अब 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 दूना 6। 6 दिन में बी उस काम को कर लेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रमन राकेश से 8% अधिक तेजी से कार्य करता है। देखिए, रमन जो है राकेश से 8% अधिक तेजी से काम करता है। अगर रमन 16 दिन में काम कर लेता है तो राकेश कितने दिन में काम कर लेगा? तो राकेश को लगा समय, राकेश को लगा समय, इसमें आप देखेंगे तो देखिए, अब इसमें क्या दिया गया है, रमन जो है राकेश से 8% अधिक तेजी से कार्य करता है। तो देखिए, और कार्य किसका दिया है? रमन के द्वारा किया गया है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए कि रमन ही जो है राकेश से 8% अधिक दक्ष है और रमन के द्वारा किया गया कार्य दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि राकेश 100% काम करता है, तो रमन उससे कितना 8% ज़्यादा, कहने का मतलब 108। तो यहाँ पर 108 से मल्टीप्लाई करेंगे और भाग देंगे 100। यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, ये 16 दिन जो है वो रमन के द्वारा ही किया गया है कार्य है और वही 8% अधिक दक्ष है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 108 लिख देंगे और बटा ऐसा करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अब हम लोग इसको भाग देंगे। तो देखिए, 4 कटे बन, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब देखिए, अब ये कटेगा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 32 का 2, हाथ में 3, 4 0 0, हासिल उतार देंगे। 4 एकम 4। अब इसको भाग देना है 25 से, 25 से भाग देंगे। तो देखिए, 25 से भाग दे के देखते हैं, तो 25 एकम 25, 43 में 25 घटाना पड़ेगा। तो देखिए, हासिल ले लेंगे, तो 13 में 5 गया तो 8, इधर 3 में से 2 गया तो 1 2। अब देखिए, 25 का टेबल में 182 आता नहीं, लेकिन उससे कम आता है, वो है 175। तो 175 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल ले जाएंगे। 12 में से 5 गया तो 7, इधर करी। देखिए, अब देखिए, शेषफल भाजक से कम है, तो शेषफल को हम लोग अंश के रूप में लिखेंगे और भाजक को
हर के रूप में लिखेंगे। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं 17.7/25 दिन लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार देखिए, ए बी की अपेक्षा 3 गुनी तेज़ी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर 36 दिन में कार्य कर सकते हैं तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। सबसे पहले देखिए ए और बी, मान लीजिए ए जो है बी की अपेक्षा 3 गुनी तेज़ी से काम करता है, तो हम लोग मान लेते हैं ए जो है 1 दिन में काम कर लेते हैं, तो बी को कितना 3 दिन का समय लगता है। चलिए, तो ये दोनों मिलकर 36 दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए इसको हम लोग इकाई मान लेते तो दोनों को कार्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला वाला इकाई को दूसरा वाला इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4, तो दोनों का कार्य हो जाएगा। पहला के द्वारा किया गया कार्य और दूसरे के द्वारा किया गया समय को गुना करेंगे और दोनों को योग करके भाग दे देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो ये दोनों को करने में कितना 36 दिनों का समय लगता है। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 बराबर 36। तब यहाँ पर 3, अब इसको हम लोग यूनिट मान लेते हैं, इधर होगा 36 गुना 4। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा 36 गुना 4 और 3 नीचे भाग दे देंगे 3 से। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12 चौके 48। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 48। तो आप देखिए किसके द्वारा काम, ए। तो ए के पास कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो ए को कितना समय लगेगा 48 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।